पूरे हिंदुस्तान में डंका बज गया। अरे क्या बात। अरे वो मैंने अभी मुश्ताक को फोन लगाया, वो नाटक को कर्नाटक के, तो बात ही नहीं कर रहा मुझसे। अच्छा आपसे नहीं कर रहा है? मुझसे नहीं कर रहा। फिर ये जमदाशाही वाले को लगाया, कह ये भी बात नहीं कर रहा। जाना अजहर का जैसे नाम लिया तो एकदम भाग गया। अरे साहब अब ऐसा है ना, कलेजा खोल के रख देते तो भी इन लोगों को एहसास करना ही है। अरे वो तो ये फंस जाते हैं ना, तो ये खुद अब दूसरों को बौखला गए, बौखला गए बहुत ज्यादा। आपने तो बहुत बढ़िया काम किया हजरत, बहुत बढ़िया काम किया। अभी मैंने वो करवा लेता है, बस जिससे अल्लाह काम लेना चाहता है ले लेता है। एक बार तो आपको जलाल आ गया, मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया कि ये तो किसी को ही नहीं छोड़। थोड़ा थोड़ा करके वो आपने सबको ही लपेट दिया। तो वो तो जलाल था साहब, जलाल का मामला है। जब अल्लाह गुस्सा आता है ईमान वालों को तो ऐसे ही गुस्सा आता था। हजरत हमारे एक बुजुर्ग थे, पठानी थे वो भी। अच्छा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और बहुत बड़े बुजुर्ग चिश्ती सिलसिले के थे। तो वो एक कौल कहते थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ अगर आप नाराज ना हो। वो कहते थे पठान का वली, पठान का बेटा पल में वली पल में भूत। वो भी पठानी थे लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो हजरत आपने जो जलाल दिखाया, मैं ताज्जुब पड़ गया कि आज तो। और एक बात बहुत अच्छी कही हजरत आपने के रज़ियल्लाहु सहाबा के लिए मखसूस है। मैंने आपके जद्दे अमजद की किताब मेरे पास है, तफसीर अलम-नशाद हज़रत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह। पूरी किताब में हर जगह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं बड़े बड़े वलियों को। तो सफ़ा 12 में लिखा जिल्द 2 में कि रज़ियल्लाहु सहाबा के लिए है और अइम्मा मुज्तहिदीन और औलिया किराम के लिए रहमतुल्लाह अलैह, और आम मुसलमानों के लिए हजरत मरहूम है, मरहूम। हजरत ये आप जानते होंगे, मैं इनको समझाता हूँ कि देखो तुम कह रहे हो ये हजरत ये मानते नहीं है, धर्म हो गए ये लोग। जी आप अलम बरदार अहले सुन्नत है, अलम बरदार अहले सुन्नत है आप। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे अलम बरदार अहले सुन्नत है आप, हजरत सुल्तानुल मुजाहिदीन है, इसमें कोई शक की बात। वैसे ये उलू जो हो रहा है, इससे जो तखसीस है वो खत्म हो जाती है। हजरत कुरान में अल्लाह जिसके लिए मखसूस है वो उसके लिए मखसूस रहने दो। हजरत जैसे आप जानते होंगे, अभी मैं इशारा करता हूँ कि डॉक्टर सैयद अमीन मिल्लत मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह जी, सैयद अमीन मिल्लत मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं? अमीनिया के लिए कह रहे हैं तो आप इशारा समझ गए होंगे मेरा। अच्छा। वो उन लोगों के लिए जो कहते हैं रज़ियल्लाहु जायज़ है, तो मैं भी कहता हूँ जायज़ है, मगर मैंने कहा सैयद अमीन मियां रहमतुल्लाह अलैह, तो एक ने कहा कि रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहा हूँ मैं, क्या गाली दी है मैंने उन्हें? अरे नहीं, मरहूम को कहा जाता है। मैं क्या, तो हम भी जानते हैं मरहूम। मैं कहा मैंने गाली थोड़ी दी है, रहमतुल्लाह अलैह तो कहा, दुआई तो दी है उनको। नहीं देखिए ऐसा है, बहुत सी जायज चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए। तलाक जायज है, नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं रहमतुल्लाह अलैह कह के समझाता हूँ, अमीन मियां रहमतुल्लाह अलैह जायज है तो आप कुछ भी कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ जायज है तो रहमतुल्लाह अमीन मियां को रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज है। तो मैं क्या जायज है, लेकिन हाँ सही बात है, पहचान है कि दुनिया से जाने वाले को रहमतुल्लाह अलैह। जब आप ये करेंगे तभी तो वो अलैहिस्सलाम कहना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ हजरत, ये इन लोगों की हरकतों की वजह से दूसरे लोगों ने भी ये सब काम शुरू कर दिया। जी हजरत आपसे तो फाजिल बरेलवी हजरत अल्लामा अहमद रजा खान साहब की रूह बहुत खुश होगी, बल्कि वो उनकी कब्र से रूह ये अगर ये चल जाए मुराकबा करें तो हजरत की आवाज आ कि मेरा पड़पोता बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। अरे करें मुराकबा, मेरे साथ में चले और करें मुराकबा। अगर इतने बड़े मुराकिब हों तो बैठे और पूछे हजरत से कि हजरत ये काम सही कर रहे हैं आपके पोते पड़पोते, तो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल जो कर रहे हैं वक्त के हिसाब से सही काम अंजाम। लेकिन देखिए जैसे मस्जिद के मुतालिक है, मैंने देखा है, मुशाहिदा है मेरा जी कि मस्जिद से ऊंचा जिसने मकान बना लिया वो मकान आबाद नहीं रहा। अरे हजरत ये बात भी आप जबकि मस्जिद से ऊंचा मकान बनाने का सही ये नहीं है कि जायज है कि नाजायज है। तो बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाना चाहिए। मस्जिद का एहतराम अपनी जगह पे रहना चाहिए। हाँ जवाब है, ये मीनार ऊंचा रखा जाता है। जी सही फरमा, जवाब का पहलू है, लेकिन बनाया नहीं जाता मकान ऊंचा। हाँ बना सकते हैं, नाजायज नहीं है शरअन। हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने कहा कि और गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, लेकिन इससे पहचान खत्म हो जाएगी साहबा किराम की। मैंने क्या, जैसे
मैंने किया सैयद अमीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारे पेटों में दर्द होगा रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहा? मैं क्या कोई गाली थोड़ी दी है, मैं भी जानता हूँ कि जिंदा है, दुनिया में भी जिंदा है, लेकिन रहमतुल्लाह अलैह हमने कहा तो अब तुम्हें समझाने के लिए कहा कि जो तुम रदिल्लाहु कह रहे हो कि जायज है, तो हम भी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह अपनी दुनिया को जायज है। अरे वो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनके लिए क्या कहे। नहीं वो मैं कह रहा हूँ एक बात समझाने के लिए कि ये काजी मुश्ताक ने जो बात उठाई थी ना रदिल्लाहु कहने की, जो आपने रहमतुल्लाह कहा कि वो बेवकूफ आदमी है, समझदारी नहीं है, उसको इख्तिलाफ करना है, बहुत बड़ा बड़ा इख्तिलाफ है उसका, इख्तिलाफ बड़ा। वो तो मैं समझाने के लिए आप मिसाल दे रहा हूँ अमीन मियाँ साहब की, कि अगर मैंने उनको कहा तो एक ने मुझसे बहस हुई थी मेरी इसी बात में, तो मैंने अमीन मिल्लत को रहमतुल्लाह अलैह कहा कि आपने रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहा? मैं क्या गाली दी? मैंने दुआई तो दिया है। ये इल्जामी जवाब के तौर पे जो लोग कहते हैं रदिल्लाहु जायज है, तो मैं भी मानता हूँ जायज है, लेकिन अगर कहेंगे तो पहचान खत्म हो जाएगी। मैं क्या, अगर किसी का नाम अबू बकर है, उमर है, वो वली हो जाए, आलिम हो जाए, फिर कहो मुफ्ती अबू बकर रदिल्लाहु कानपुरी, मुफ्ती उमर रदिल्लाहु लखनवी, तो लोग बाग चक्कर में पड़ जाएंगे। हजरत अल्लामा नकेली खान रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा सफर 12 जिल्द 2 तफ्सीर नशरा में कि रदिल्लाहु साहबा के लिए अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए है, औलिया के लिए रहमतुल्लाह अलैह है। अब हजरत हजार में से 2-4 जगह किसी ने रदिल्लाहु भी लिखा है, किसी बड़े बड़े आलिमों ने, तो ये उसको दलील बना लेते हैं। तो हम कहते हैं फिर इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को, तो फिर वो दलील क्यों नहीं बनाते? जगह जगह इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, बुखारी शरीफ में बड़े पीर साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को। तो अगर तुम ये कहते हो फला ने इतना जगह रदिल्लाहु में लिखा है शामी में, तो हम मानते हैं, तो फिर अलैहिस्सलाम भी तो लिखा है, वो क्यों नहीं मानते? हजरत ये अपने मतलब की बात फौरन मान लेते हैं। देखिए ऐसा है, ये सब इन तमाम चीजों से मैं बहुत अलग रहता हूँ, ये तो मुझे उलझा दिया है इस मामला में। मेरा तो काम दूसरा है, मुझे तो दूसरी लड़ाई लड़नी है। हजरत जो आप कर रहे हो, आपने जो अभी इशारा किया था तरक्की के मामले में, मैंने वो क्लिप सुनी, तो आपने एक बहुत बारीक नुक्ता पेश किया था कि बाप लोग वहाँ के लोग गले मिल करके दुनिया से जा रहे हैं, ये इज्तिमाइयत हमारे अंदर होना जरूरी है, जैसे वो दुनिया से जा रहे हैं। जी बहुत प्यारी पॉइंट की बात की थी। अब हजरत ये कोई नहीं पूछे तरक्की में देवबंद वाले हैं, बरेली वाले हैं, सब मिलके दुआएं कर रहे हैं। तरक्की में अरशद मदनी साहब को बुलाते थे मुफ्ती महमूद आफिंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो अब नहीं पूछते कि अब कौन है फलाने कौन है ढिकाकर। अभी त्रिपुरा में हुआ है, दोनों तबके के लोग गए थे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 95% दूसरे लोग हैं जिनको ये लोग नहीं मानते मुसलमान, वही तो है त्रिपुरा में। लेकिन हजरत ये आप बेड़ा उठाओ तो आपके टांग खींचे, और ये खुद जा रहे हैं जामे अदर मिस्र में, तो कुछ नहीं। मैंने जैसी सवाल रखा जमदा शाही वाले से, मुफ्ती से मांगे, मैं इनके साथ जामे अदर मिस्र सुलह को ली, तो एकदम फोन काट दिया उसने फौरन। अच्छा सोच रहे थे कि अब हम फंस जाएंगे, वहाँ के लोगों को सुन्नी बनाएंगे, देवबंद वालों को सुन्नी बनाएंगे। अब हम यानी हजरत मतलब के लिए देवबंद वालों को सुन्नी बना रहे हैं, और जब इनका मतलब निकल जाए तो सुन्नियों को देवबंदी बना। अपने मतलब से सुन्नी है, अपने मतलब से देवबंदी। नदवा में मैंने मालूम किया था कि जामे अज़हर के लोग नदवा में आते हैं हर साल, देवबंद में आते हैं, तो भाई तुम अपने मदरसे में जमदा शाही में और मुबारकपुर में क्यों नहीं बुलाते? बुला के दिखाओ। क्योंकि वो उनको समझा, उनको लगाम तो दे नहीं सकते जामे अज़हर मिस्र के आलिमों को हजरत ये लोग। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वहाँ पर ये जो इनके फतवे हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, जामे अज़हर मिस्र वाले बिल्कुल नहीं मानते, मैंने मालूम कर। वो तो आपके माइंड के हैं, जैसा आपका दिमाग है वैसी के वैसी लोग हैं जामे अज़हर मिस्र के। और हजरत आपका मिशन जो है वो फाजिल बरेलवी के शेर के ऊपर है, खाक हो जाए जलकर अदुब मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो आप तो इस मिशन पर है, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनाना चाह रहे हैं, और ये लोग फाजिल बरेलवी का जिक्र सुनाना चाह रहे हैं कि हम तो फाजिल बरेलवी का जिक्र सुनाते बच जाए। अरे तो ये गुलू है ना, अल्लाह ने मना फरमा ला तगलू की दीन में गुलू मत करो, है। हजरत आपसे पूरी दुनिया के लोग काफी खुश हो गए, और रहमतुल्लाह अलैह पे तो मैंने अभी रईसुल कलम यासीन अख्तर मिसबाही से अभी बात की, अभी मगरिब बाद हजरत। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये राय यही है कि साहबा को रज़ियल्लाहु कहा जाए, गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए। अब मान लो किसी वली ने सबकत कलम में गैर साहबा को रज़ियल्लाहु लिखा, 1000 में से 5 जगह,
तो वो दलील नहीं। हुजूर ने फरमाया सवाद आजम की इत्तिबा करो, यानी जिनकी अक्सरियत हो कलमा पढ़ने वालों की, वो जिधर हो उसकी इत्तिबा करो। तो 995 जगह रहमतुल्लाह अलैह खुद फाजिल बरेलवी ने बड़े बड़े वलियों को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, और बड़े पीर साहब को तो रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है, लेकिन बाद में और सब वलियों को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, फाजिल बरेलवी ने। और अल्लामा नक़वी खान की किताब है, उन्होंने हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्होंने लफ्ज़ हुजूर को आम कर दिया, इतना आम कर दिया कि जिसको चाह रहे हुजूर कह रहे हैं। अब हुजूर तो सभी हो गए। अब बताइए, अभी इसी पर मेरी बहस हुई कि ये अनवारुल बयान में लिखा है कि ना हुजूर जिसको चाह रहा हुजूर लिखा। मैं कि ये बताओ कि हम मानते हैं कि हाफिज मिल्लत कहने से मुराद मुबारकपुर वाले हैं, आज़ीज़ मिल्लत हैं, और मुहद्दिस कभी कहते हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुराद हैं, मुजाहिद मिल्लत कहते हैं तो रईस उड़ीसा मुराद हैं, और आला हज़रत कहते हैं तो बरेली वाले मुराद हैं। तो मैंने कहा हम मानते हैं इस बात को, तो तुम भी मान लो कि जब से लफ्ज़ हुजूर कहा जाए तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही ध्यान जाता है पूरा का पूरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत लफ्ज़ हुजूर सुनते ही आदमी का ध्यान ऑटोमेटिक अल्लाह के रसूल। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इतना आम कर दिया कि मानते नहीं, कहते हज़रत हुजूर में फर्क क्या है। मैं क्या कभी तुमने हुजूर आदम कहा, हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम किसी किताब में लिखा हो तो बताओ, हुजूर अबू बकर लिखा हो तो बताओ, हुजूर उमर लिखा हो तो बताओ, किसी को नहीं लिखते लोग। फिर कहते हैं फर्क क्या। अरे जब फर्क नहीं है ना, तूने हुजूर अबू बकर क्यों नहीं लिखा, हुजूर उमर क्यों नहीं लिखा? अपने लिए हुजूर लिखवाएंगे। अपने लिए लिखवाओ। कह रहा है इसमें फर्क क्या है। एक कह रहा है हुजूर के माने हाजिर नाजिर है, मैंने कहा फिर तो सभी हाजिर नाजिर है, जिन जिनको हुजूर कहा जा रहा है सब हाजिर नाजिर है। अजद मियाँ भी हाजिर नाजिर है, मन्नानी मियाँ भी हाजिर नाजिर है। हुजूर के मतलब अगर हाजिर नाजिर से लेते हैं तो सभी हाजिर नाजिर। हजरत ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखा है कि दिमाग में हो जाता है कि कितना हुलू कर रहा है, इंतहा कर दी उन्होंने। नहीं हुलू तो भाई बहुत खराब चीज है। अब मैंने कहा कि देखो वो जो हुजूर के मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं अल्लाह के रसूल के, वो कभी कभार औलिया किराम के ऊपर जाहिर होते हैं। जैसे अहमदाबाद में शाह आलम पढ़ाते थे, तो एक बार तशरीफ मिला बीमारी के आलम में, तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। शाह आलम ने सबक पढ़ाया कि सबक पढ़ो, तो लड़के आगे पढ़ रहे थे। हजरत शागिर्द कहा शागिर्द ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था। हजरत आप नहीं पढ़ाया। फिर आप मुराकिब हुए तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। तो हजरत वो दोनों तखत मैंने देखे अहमदाबाद में मौजूद है आज के। अच्छा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाया तो मैं तखत से नहीं बैठूंगा। उन्होंने फिर दूसरा तखत बनवाया। दोनों हजरत शाह आलम में कभी आज तशरीफ लाया तो अहमदाबाद की मस्जिद में दोनों तखत आज भी रखे हुए। अच्छा। तो मैं कि ऐसी फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का वाक़या है कि मुफ्ती रिजवानुर रहमान के वालिद पढ़ रहे थे, मौलाना सईद साहब भोपाली पढ़ रहे थे। उन्हें किसी हदीस के बारे में शुबा हुआ, जो समझाया मतलब। कहा तुम्हें शक हो रहा है, कहा दो दानू अदब से बैठो। तो दो दानू अदब से बैठे, कहा कि आंखें बंद करो। जैसी कहा आंखें खोलो तो अल्लाह के रसूल का दीदार हो गया। हुजूर फरमा रहे हैं कि फजलुर रहमान जिस हदीस का जो मतलब तुम्हें बता रहे हैं उसको फौरन उसे मान लो, कि इन्होंने हर हदीस की इस्लाह मिस्टेक कर रही। तो मैंने किया यही फाजिल बरेलवी अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब ने भी यही मतलब लिखा है फतावा रज़िया में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर शरीफ में हाजिर हैं। सभी बुजुर्ग यही मानते हैं। और ये लोग एक अनवारुल बयान किताब लिखी हजरत इंदौर वाले ने, अनवारुल बयान। उसमें लिखा है कि हर मोमिन के घर में नबी की रूह होती है। तो जब मोमिन के घर में नबी की रूह होगी तो अदब फर्ज हो जाता है हर हालत में। क्या ख्याल है हजरत? अब ये बताइए एक बात, ये आप गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेते हैं, वायरल कर देते हैं उसे। अब हजरत से अवाम को बहुत सा फायदा हो जाता है कभी कभी। ये बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, उम्मत की कौम की इस्लाह हो रही है। मैंने कमेंट पढ़ लूँ ना कि तौसीफ रज़ा साहब, मौलाना तौकीर रज़ा साहब इस खानदान की शान है। मैंने पढ़े कमेंट, और बहुत जबरदस्त काम अपना अंजाम दिया है। बहुत लोगों के फोन आए कि हजरत जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत यानी लोगों के दिमाग में आ गई ये बात कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो हजरत फाजिल बरेली के मिशन पर है। इस दौर के हिसाब से जो मुफ्ती आज़म हिंद का आपने हवाला दिया था कि खिलाफत कमेटी में बुरहान मिल्लत को बिठाया था, जब मुंबई में काजी तैयब साहब भी थे, उसके सदर थे हजरत। काजी तैयब साहब सदर थे ना दारुल देवबंद के, तो बुरहान मिल्लत को मुफ्ती आज़म हिंद ने तो बिठाया था हजरत। और बड़ौदा में एक कमेटी मिली जुली कमेटी बनी थी हजरत, फतावा मुस्तफिया में है। किसी ने पूछा कि ये मिली जुली कमेटी है, इसमें सब लोग हैं कई तबके के, तो आपने फरमाया कि वो मिल्लत की खातिर है तो उसमें चंदा दे सकते हैं। लेकिन हजरत इनकी नजर वसी नहीं है, इनकी नजर महदूद हो गई, तंग नजरी का शिकार हो गए हैं। वो गुलू के ऊपर उतर आया।
दूसरे फाजिल बरेली ने जो फरमाया आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि खाक हो जाए अदब जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। आप हजरत ऐसे का काम करते रहिए, आपके झंडे अभी मैंने नूरुल हुदा दिल्ली वाले उनकी तकरीर सुना तो वो भी आपकी हिमायत में आ गए। मौलाना नूरुल हुदा दिल्ली वाले कह रहा है कि 80% दिल्ली के लोग मौलाना तौकीर साहब के साथ और हजरत बहुत जगह के लोग आपके साथ होने वाले हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। और ये तो टांग खींचते रहेंगे, कुछ भी करें इनका टांग खींच कोई। अब ये खुद जानेधर वालों से फंस गए, जानेधर में जितने लोग जा रहे हैं ना फंस चुके। अब इंशाल्लाह उदयपुर के लोग, नासिक के लोग हो सकता है मिस्र वीजा बनवा के भेजें चेक इन करने के लिए, जाओ जानेधर चेक करके आओ कि ये लोग हमसे क्या कहते हैं और वहाँ पर क्या माहौल। तो हजरत बहुत बहुत आपका फैज उठाया मैंने, इंशाल्लाह फिर रात तक करूँगा हजरत। ठीक है, बहुत ठीक है, जज़ाकल्लाह।